मम्मा के बारे में। मम्मा के अंग संग रही है तो कहते हैं सुनाएंगी। मम्मा के अंग संग रही है इसलिए सुनाऊंगी। क्या सुनाएंगी? क्या कहती है? कि तो सबको मालूम है तो मम्मा थी कुमारी, लेकिन हम उसको मम्मा कहा तो सब मम्मा मम्मा कहने लगे। माँ बन गई ना, है ना, बराबर। मम्मा मीन्स माँ। तो वैसे ही मम्मा का प्रकृति स्वभाव कहे बहुत गंभीर शांत स्वरूप, और हंसती है तो भी मुस्कुराएंगे। जैसे हम लोग हैं करते वैसे कभी नहीं मम्मा करती थी, हमें शांत से मुस्कुराएंगी। और हर कार्य जो करती थी एकदम नियम से। क्या नियम से, गंभीरता से। थी तो कुमारी, क्या हुआ? कुमारी थी तो कुमारी ना, परंतु हमको बहुत प्यार से पालती थी, इसलिए मैंने नाम मम्मा रख दिया। माँ उसको कहती थी मम्मा। तो सबकी मम्मा हो गई। गंभीर शांत स्वरूप, सदा हर्षित मुख। कभी मम्मा का चेहरा कभी कुछ भी हो जाता था, पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ भी हो, लेकिन मम्मा के चेहरे से कभी मालूम नहीं पड़ता था तो उसको कोई चिंता है या फिक्र है। एकदम एक रस स्थिति। बड़ी प्यार से शिक्षाएं देती थी। प्यार से शिक्षा देती थी और प्यार से चलती चलाती थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात वंडरफुल सुनाओ। हम लोग चलते हैं ना जैसे पटर पटर करके, चप्पल का आवाज करके चलते हैं ना, टकट टकट करके। तो मेरे को अनुभव है, कभी कभी हम लोग उसी टाइम जूता वगैरह पहनते थे तो थोड़ा आवाज होता था। मम्मा कहती थी आस्ते चलो, आस्ते चलो, आवाज नहीं करो, आस्ते चलो। तो हम जानबूझ के कभी कभी धीरे धीरे चलने लगते। कहती मैं ऐसे तो ही कहती हूँ धीरे धीरे चलो, चलो ठीक, पर तो फटर फटर करके आवाज नहीं होनी चाहिए। टोटल मम्मा की प्रकृति बहुत स्वीट, गंभीर। कुछ भी इधर उधर कुछ नुकसान वगैरह, कोई मरे जिए तो मम्मा हमेशा हम लोगों को कहती थी तो हमेशा चेहरा एक रस रखो। ऐसे नहीं कुछ मिले तो है करके हंसो, और ऐसा भी नहीं कोई दुख की बात हो जाए करो, नहीं, एक रस। न रोना है। और मम्मा को जैसे हम लोग कभी कभी हंसते हैं ना ऐसे करते हैं ना, मम्मा को ये अच्छा नहीं लगता। कभी नहीं ऐसे करती थी। मुस्कुराओ, देवताएं मुस्कुराते रहेंगे। हाँ, और प्रश्न पूछेंगे? पूछे। ये तो बाद में स्थिति बनी या शुरू से ऐसी थी? ये जो मामा की स्थिति थी गंभीर, हाँ, और जो जीवन में उतार चढ़ाव आए उसमें भी एक रस रहे। एक रस एकदम। तो वो शुरू से थी या आगे पुरुषार्थ करते करते हुई? नहीं, मम्मा की प्रकृति स्वभाव ऐसा था, नेचुरल, शुरू से नेचुरल था। हाँ, शुरू से। तो फिर वो भले कन्याकुमारी होते हुए भी हर कार्य जो करती थी ना, वो बहुत। हम तो आपको क्या बताएं, जैसे हम लोग कभी कभी बर्तन मांजते हैं या चलते हैं तो कटर पटर होती है ना, तो मम्मा कहती थी आस्ते, धीरे चलो, क्योंकि हम लोग नहीं चलते हैं, कभी कभी पटर पटर करके आवाज होता है तो मम्मा को वो भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मम्मा के साथ रहती थी। और शांत स्वरूप, एक रस अवस्था। तो इसलिए मम्मा को कभी बाबा, कई बार बाबा भी कहता था बच्चे जैसे मम्मा है, गंभीर, हर्षित मुख, एक रस अवस्था, कुछ भी हो जाएगा। मैं नहीं समझती हूँ कभी मम्मा के चेहरे पर हमें ऐसे ऐसे कैसे मुंह डाप देखी होगी। यहाँ तो छोटी मोटी बात होती है तो होता है। लेकिन प्रदादी जी से निवेदन है, हाँ?
कि प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है, तो ये दैवी गुण उनमें बिना पुरुषार्थ के कैसे हो गए? पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के नहीं, लेकिन हाँ, बिना पुरुषार्थ तो हर बात का करना पड़ता है ना। लेकिन जैसे ना किसी का स्वभाव ऐसा होता है और किसी का ऐसा होता है, कुछ खुशी की बात होंगी तो हंसेंगे, और कोई दुख की बात होंगी तो ये करेंगे, मूड खराब करेंगे। दिखाने का पुरुषार्थ नहीं, अंदर से नेचुरल, मम्मा की नेचुरल प्रकृति ऐसी थी जो कभी भी हम लोगों ने ऐसे नहीं देखा। तो मम्मा की आज मूड खराब है, मुख से निकलेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाता था। कभी समझो हम लोग कोई गलती भी करेंगे तभी गुस्सा करे, डांटे नहीं, ये ठीक है क्या, अच्छा किया नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो। समझो कोई गलती किया तो ऐसे नहीं कहेंगे तुमने ये क्यों किया, ऐसे किया, गुस्सा करे या डांटे या ऐसा, एकदम नहीं। पूछेंगे ये अच्छा किया, ठीक हुआ नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो। बस गलती की करेक्शन ये होती थी। टोटल मम्मा की प्रकृति जैसे समझो देवता। बाबा कहता ही था तुम्हारी मम्मा देवता स्वरूप है, हर्षित मुख अभेश। कभी समझो हम लोग के कोई गलती बलती करते थे कुछ नीचे ऊपर, तो ऐसा ऐसा चिकलो, कभी नहीं, गुस्सा नहीं करती थी। हाँ, ये तो कह रही हैं कि मम्मा में ये गुण नेचुरल थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर नेचुरल थे, अपने में जीवन में गुण नेचुरल हों, इसके लिए तो और ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन ये कहती हैं कि नहीं, नेचुरल थे। तो मैं इस बात को इस तरह से हल करता हूँ, समझता हूँ कि बाबा की जो शिक्षा मिलती थी, मम्मा फौरन उसको अपने जीवन में ले आती थी, उनको दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं पुरुषार्थी हूँ, आखिर गलती तो होती है ना जब पुरुषार्थ करता है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देती थी, बल्कि उसको अपने जीवन में धारण कर लेती थी। इसलिए बड़ी जल्दी से वो नेचुरल हो जाती थी। बाकी पुरुषार्थ करना पड़ता था, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रहलाद कैसे मिलेगी। और फिर बाबा का क्या पार्ट रहा, अगर किसी में पहले से ही दैवी गुण हो। तो शिक्षा दाता तो बाबा थे, बाबा ये गुण सिखाते थे बहुत सरल रीत से, और मम्मा सब स्टूडेंट्स में से ऐसी थी जो जल्दी से उसको लेके अपना जीवन का अंग बना लेती थी। और कई लोग ऐसे होते हैं, बार 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 कहना पड़ता है, कई कई वर्ष एक संस्कार को बदलने में लगा देते हैं। बुरी आदत कोई हो उसको छोड़ते ही नहीं। तो मम्मा का ऐसा तरीका नहीं था, जो बाबा ने कहा उसको जीवन में पालन किया। अभी समय भी हुआ है, आप सबको जाना भी होगा, तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पर दादी जी इस विषय में और रतनमणि दादी भी कुछ और बताएंगी। ओम शांति, ओम शांति। ये कितने सौभाग्य की बात है, हमारे जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा, जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर, कहीं वैसे सरस्वती के चित्र बने रहते हैं कि ये विद्या की देवी है। वो कैसे विद्या की देवी थी, ये जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया, उनके साथ रहे, क्या विशेषता थी उनकी। तो उनके अनुभव को सुनना, ये भी एक बहुत जीवन में लाभकारी चीज है। ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए।
ये जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भी जो विद्वान लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्य समाज के जो फाउंडर हुए स्वामी दयानंद, उनके नाम के साथ लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उन बेचारे को खुद भी नहीं मालूम कि सरस्वती कौन थी। तो दयानंद सरस्वती कैसे? भाव उसका ये, जो विद्वान था वो शास्त्रों को जानता था। भाव ये कि वो परम आत्मा और परमात्मा को जानता था, लेकिन ये असलियत तो नहीं है। तो सरस्वती जो हुई वो आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने समझा था पूरी रीत से, पहचाना था उनको, उसको अपने जीवन में लाया था। तो आप जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, जैसे मनोहर दादी आज यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया और अनुभव किया, उनसे सुनने के आपको मौके मिल रहे हैं। उसमें आपको नोट करना चाहिए। क्यों? कि बाद में माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये जरूरी है। मन के दोनों गुण हैं, भूलना भी और याद करना भी। भूलना भी एक गुण है, आप कहेंगे ये तो अवगुण है, लेकिन अगर मन में भूलने की क्वालिटी ना हो तो हम रात को सो भी न सकें। वो भूलेगा ही नहीं अगर दिन भर की बातों को, तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाए। तो भूलना भी कई दफा जरूरी होता है। आपने कई दफा लोगों को देखा होगा, उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है। बातें याद करते रहेंगे, फला मौके पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, फला मौके पर ऐसा किया, ये बातें याद करते रहेंगे तो भूल नहीं सकते उसको। डिटैचमेंट कई तरह की होती है। पास्ट से भी अपने को डिटैच करना, ये भी डिटैचमेंट है। कोई कहता है मेरी किसी से अटैचमेंट नहीं है, अगर उसकी पास्ट से अटैचमेंट है, बीती हुई बातों को याद करता है, जबकि बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, भूलो उसको। और कहते हैं भाई जो पास हो गए उसको बिसार दे, आगे की सुध ले, फ्यूचर को सोचो। वो नहीं सोच पाते, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पास्ट की निकृष्ट बातों को याद करते रहते हैं। तो वो अवगुण भी है, और मैंने पहले बताया गुण भी है। और याद जो है उससे तो बहुत बल मिलता है। अगर मनुष्य को याद न रहे, एक पाठ आप उसको पढ़ाएं, वो सफा चट हो जाए, फिर आगे पढ़ाएं तो उसको पिछला याद अगर ना हो तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए याद भी होना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो याद का कितना महत्व है। शिव बाबा की याद से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं इत्यादि, ये हमें समझाया गया है। अभी भी कई लोग जिन्होंने आइंस्टाइन से मिलकर काम किया या उसके अनन्य शिष्य थे, उन्होंने जो रिसर्च की वो उसकी गाइडेंस में की, या जो विज्ञान क्षेत्र में या औरों क्षेत्र में रहे। अब जैसे ऋषिकेश में आश्रम है, स्वामी शिवानंद का आश्रम है, वहाँ की गद्दी पर जो विराजमान है उनके भी विश्व भर में केंद्र हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं शिवानंद का विद्यार्थी हूँ, उनका शिष्य हूँ, क्योंकि शिवानंद बहुत प्रसिद्ध हुए, तो लोगों को इस बात का फख्र होता है। तो माँ सरस्वती की हमने पालना ली, उनकी लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, उनकी दृष्टि से हम निहाल हुए, उनकी गोद में जाकर हमने शीतलता प्राप्त की, उनके प्यार और दुलार से हम पले, आगे बढ़े। तो जिन्होंने इस तरह के सब अनुभव किए,
वो सुनने जैसे हैं। आप लोगों ने मिस की है। ये जीवन की मोस्ट वैल्यूएबल उपलब्धि है, ड्रामा अनुसार मिस की है। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त रूप में फिर भी हमें मिलते रहते हैं। माँ को कभी बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं आज वतन में मम्मा को इमर्ज किया, मम्मा ये कह रही थी, इतने मात्र। तो उस मम्मा के साथ जो रहे उनकी बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उससे हमारा प्रोग्रेस होता है। किसी बिजनेसमैन से हमें अगर ये मालूम हो जाए कि बिजनेस में आगे बढ़ने के फार्मूले क्या हैं, वो वक़्त पर बड़े काम आते हैं। ऐसे ही मम्मा कैसे मम्मा बनी, उसके जीवन में ये सद्गुण सब कैसे आए, क्या उनके जीवन की विशेषताएं थी, किस पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्राप्त की, अगर ये हमें मालूम हो तो हम जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव उनका हुआ, उस अनुभव को अगर हम शेयर करें तो हमारा लाभ होगा। तो इस बात को सामने रखते हुए जो आज हमें मौका मिला, बड़ी खुशी का मौका मिला कि दादी मनोहर इंदिरा हमारे बीच हैं, शुरू से हैं और मम्मा के बहुत नज़दीक थी। काफ़ी उनका मिलना जुलना आना जाना था। तो उनके मुखारबिन से हम सुनना चाहें कि भाई वो कैसे मम्मा के साथ रहीं, तो उन्होंने क्या विशेषताएं देखी, क्या गुण थे मम्मा में, क्या पुरुषार्थ था उनका, जो भी वो ठीक समझें हमारे लिए, ऐसी बातें कुछ हमें बताएं। इसलिए अब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओम शांति। मैं तो ऐसे समझ करके नहीं आई थी, मैं तो कुछ सुनने के ख्याल से आई कि जगदीश भाई रोज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और निमरसंदा दादी से पूछते हैं, फिर वो भी मम्मा की बातें बाबा की बातें सुनाती है, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी जाके सुनूं। तो यहाँ आने के बाद का इस सीट पर बैठो, मैं समझ गई सीट पर बैठेंगी तो उसका मेरा पार्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए दादा जी मैं कुछ सुनने के लिए आई हूँ। आज आप मेरी चाहना को पूरा करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा और सुनाइए। आप भी मम्मा के बहुत अच्छी तरह से नजदीक थे, मम्मा का प्यार भी लिया, बहुत बातें आपने अनुभव की, तो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। जैसे आप सुनने के लिए आए हैं, हम सभी भी सुनने ही के लिए आए। ये सभी आपको सुनने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं, ये सब आपको सुनने के लिए आए हैं। कल मैं तो इनों के लिए पुरानी हो गई। तो पुरानी ओल्ड इज गोल्ड बाबा कहते हैं। कुछ फिर आप बोलेंगे, फिर मेरे को कुछ इमर्ज होगा तो मैं सुनाती रहूँ। पुरानी बातों के ही तो पुराण बने हैं, और वो पुराण तो आपने बनाए हैं। बहुत सी बातें दादी ऐसे सुनाती हैं जैसे पुराणों की स्टाइल है, वैसे वर्णन करती हैं। बाकी आप आदेश देती हैं तो मैं 2-3 बातें बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, पहले जो मोटर गाड़ी चलाते थे उसको वो लगाते थे जिससे उसका चल पड़ती थी। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद आप तैयार हैं। 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सी बातें हैं। एक बात तो ये कि दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था। पवित्रता के कारण बहुत झगड़ा उनके घर में रहता था, उसकी मार पिटाई करता था और बहुत दफ़ा उसको कहता था घर से निकल जाओ। आसपास और रिश्तेदारों को कहता था ये सेवा नहीं करती, जब से ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाती है ये सेवा नहीं करती, बच्चों को नहीं संभालती इत्यादि गलत बोलता था। क्योंकि जो असली बात थी वो तो कहने में उसको आती नहीं थी, कैसे कहता, उसके अगेंस्ट जाती थी। बहुत बिगड़ा हुआ था, उसकी कई कोशिशें थी, मेरी पिटाई करने की भी उसने कोशिश की कि यही भाई है जो जिसका बहनों को ये है कि हमारा भाई निपट लेगा इनसे, हम इससे पहले निपट लें तो ठीक हो जाएगा। तो कईयों का कुछ ख्याल था। तो उस बहन को उसने निकाल दिया
तो हमने उसको एक आश्रम में, महिला आश्रम में कुछ दिन के लिए रखा जब तक उनका फैसला हो। तो मैं महिला आश्रम के उस प्रधान को ले गया अपने साथ। राजौरी गार्डन में मामा ठहरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मिलाऊं, तो ले गया उनको। और उस मेरे से 5-10 मिनट पहले ही वो, बल्कि थोड़ा अधिक पहले ही पहुंचा वहाँ। पहुंच के दरी कहाँ फेंकी जो पड़ी हुई थी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर पटक दी, काफी अपना तमाशा दिखाया, जोश किया, झगड़ा किया। मम्मा कहाँ है? मम्मा से मेरी बात करो, आज मैं फैसला करके जाऊंगा। तो बहनें डर गई कि मम्मा को जो है ये झगड़ा कर रहा है, पता नहीं कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी। यहाँ इस वक्त कोई भाई भी नहीं है, बहनें भी 2-3 ही थी। तो मम्मा को तो उन्होंने ऊपर भेज दिया था, सबसे ऊपरी मंजिल पर। तो उसने बोला, मम्मा कहाँ है, कहाँ है मम्मा? उस भाई को कहा जो झगड़ा करने आया। कहता है यही है, आप लोगों ने छिपा के रखा है उसको। बाहर क्यों नहीं आती, मेरे से बात क्यों नहीं करती? मेरे से बात करो। अपने आप ही वो सारे मकान में घूमा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आखिर उसको कहीं नहीं मिली। तो सबसे ऊपर की मंजिल पर भी गया कि बाकी सब तो देख लिया है, वहां नहीं देखा है। और मुझे कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मिली है कि मम्मा यही है। वहां पर गया तो एक चारपाई थी केवल और एक कुर्सी थी। तो कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वो जब पहुंचा तो मम्मा ने कुर्सी खाली कर दी, उठ खड़ी हुई, खुद चारपाई पर बैठ गई और उसको कहा, आओ बच्चे, आओ बैठो। कैसे आए? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे। तो वो सच्चे मन से उसने मम्मा माँ कहा। क्वेश्चन सब उसके जाते रहे, माँ माँ माँ। उसने कहा बोलो कैसे आए? कुछ नहीं कहता है। जो उसकी कंप्लेंट थी, झगड़ा करने आया था, वो एक तरफ रही और मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने अभी कोई बात भी उससे नहीं की थी, ऐसे ही उसको सिर्फ प्यार से कहा था, आओ बच्चे बैठो। उसने कहा नहीं मम्मा आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। नहीं आप बैठो, मम्मा ने कहा बड़ी नम्रता से। तो उसको ये भी आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी हैं ये और मुझे अपनी जगह दे रही हैं और खुद वहां पर बैठ रही हैं। तो बैठ तो गया था वो, लेकिन जब अपनी बात बताने का टाइम आया तो बता नहीं पाया। देखता रहा मम्मा को, साइलेंस में देखता रहा। मम्मा भी उसको देखती रही, दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ और जाके लोगों को बोलने लगा ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये ठीक नहीं है, मम्मा इनकी ठीक है। समझा? मम्मा ठीक है, ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है जो इस तरह की बातें करते हैं। मम्मा के बारे में वो कायल हो गया इस बात का कि मम्मा कितनी महान है। तो मम्मा मैं फिर कभी भी आऊँगा। उसने कहा भले आना, कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्यों आए तुम? बिना पूछे ऊपर कैसे आ गए? कौन है तुम्हारे साथ? किससे इजाज़त नहीं ली? ये कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मम्मा ने, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और सीधे किसी के मकान में घुस के और लास्ट मंजिल पर चले जाना, ये तो लॉ के खिलाफ है। कह सकता है आदमी। मम्मा ने कुछ प्यार से उसको बोला। तो मम्मा का जो प्यार था, मम्मा की जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वो इतना प्रभावशाली था कि बाबा की बात को मैसेज के रूप में देने के लिए बहुत ही एक आदर्श था।
तो ये जब हम पहुंचे उसी वक्त वो निकल के गया, हमसे उसकी भेंट नहीं हुई। तो हम जैसे ही पहुंचे हमने देखा दरी कहाँ, बल्ब टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, ये है वो है, सारा ये ऊट पटांग किसने किया। तो बताया गया कि वो आदमी आया था और वो खुद ही ऊपर चला गया। तो हमने कहा फिर क्या किया उसने? तो कहता है मुझे कुछ पूछना नहीं है। तो चुप करके चला गया। मम्मा ने उसको टोली भी दी, टोली भी ली, चला गया। तो योगी के लिए ये गाया हुआ है कि उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो मनसा होती है, जो उसकी स्थिति होती है, वो चूंकि सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम, किसी का भी जो कहते हैं बुरा नहीं सोचना, सबका भला हो। जिसको बाबा कहते हैं जो निंदा करे वो भी हमारा मित्र है। प्रैक्टिकल बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, जो निंदा करते बाबा उनको वैसे ही मित्र की तरह से चलाते। बच्चे हैं ना, बाबा कहते ये बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है, ड्रामा अनुसार इनका यही पार्ट है, क्योंकि अभी इन्होंने समझा नहीं है ना, जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी बात को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कहते थे बाबा। और ऐसे ही हमने देखा ये जो जिसको कहना चाहिए मिरेकल, करिश्मा, या जो उनके जीवन की एक मिकनातीसी शक्ति, मैग्नेटिक पावर, ये इस कारण से थी कि सबको बच्चे समझना। सिर्फ वो बीकेज ने उनको मम्मा कह दिया, मातेश्वरी कह दिया, तो यहाँ लिमिटेड रूप में वो मातेश्वरी बन गई, ऐसा नहीं। उनकी प्रैक्टिकल फीलिंग थी, व्यवहार में उनकी चलन ऐसी थी जैसे वो सचमुच में सबको बच्चा समझती हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। तो आप सोचिए कि ये देह अभिमान खत्म हो गया ना, जब